ओ जय साईं राम। नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पानी को एक्टिवेट करके यदि आप पीते हैं, पानी को यदि अभिमंत्रित करके आप पीते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ आपके अंदर आने लगेंगी, बहुत सारे दुख आपके समाप्त होने लगेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत शक्तिवान होते हैं जिनको हम गुरु जी कहते हैं, साधु संत कहते हैं। ये सब अपना भोजन, पानी सब अभिमंत्रित करके पीते हैं, एक्टिवेट करके पीते हैं, जिससे इनमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, बहुत सारा इनमें वाइब्रेशन परमात्मा की आ जाती है। तो हम आज आपको बताएंगे कि आप भी ऐसे प्रयोग करके शक्तिवान बन सकते हैं, फिर आप भी दूसरों के कष्ट भी दूर कर सकते हैं और अपना भी कष्ट दूर कर सकते हैं। यानी आपके सभी कष्ट दूर होंगे, परिवार में सुख आएगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और सभी को लाभ मिलेगा। ये तभी संभव है जब आप पानी जैसे वस्तु को भी एक्टिवेट करें, यानी अभिमंत्रित करें, यानी वाइब्रेट करें और सेवन करें। ऐसा आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, उनको भी पानी वाइब्रेट करके दे सकते हैं, पति को भी दे सकते हैं। दूध को कीजिए, भोजन को कीजिए। जब भी पानी पीते हैं उसको हाथ में लेकर अपने परमात्मा के नाम का कुछ सिमरन कर लीजिए। यदि आप एक माला कर लें तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यदि उस पानी को नाम सिमरन करते हुए सेवन करते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ आपके अंदर उसी समय आ जाती हैं। यानी एक वाइब्रेशन होने लगती है और आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर होने लगती है और आपके ग्रह भी उच्च के होने लगते हैं। यानी यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो बहुत लाभ होगा। यदि आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, तब भी यदि आप कोई वस्तु ऐसे ही अभिमंत्रित करते हैं, हाथ में पकड़ के अपने परमात्मा का नाम लेकर, बार बार नाम लेकर वो वस्तु उस व्यक्ति को खिलाते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन उसके शरीर में जाती है और धीरे धीरे उसका आकर्षण आपकी ओर बढ़ जाता है और जैसा आप कहते हैं वैसा ही वो करने लगता है। जैसे आप अपने बच्चों का जो कहना नहीं मानते हैं, पति जो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, यदि आप दूध को, भोजन को, चाय को, लस्सी को, पानी को, रोटी को, सबको अभिमंत्रित करके देते हैं तो धीरे धीरे उनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ने लगता है। इस तरह यदि आप पानी को एक्टिवेट कर लेते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ आपके अंदर आती हैं। देखिए, इन सबको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि इससे क्या होता है। ये स्लो थेरेपी है, परंतु परमात्मा की समस्त शक्तियाँ इसमें एकत्रित हो जाती हैं। पानी को हाथ में लेकर जब आप अपने परमात्मा गुरु का सिमरन करते हैं तो एक विशेष शक्ति का प्रभाव उसमें समाने लगता है और जब आप उसको सेवन करते हैं तो वो सारा प्रभाव आपके अंदर आ जाता है और बहुत सारी शक्ति आप में आ जाती है और ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं उनसे आपकी वाइब्रेशन जुड़ जाती है, जिसको कहते हैं तार का जुड़ना। कहते हैं ना, परमात्मा से तार जुड़ गई है। और जब ये वाइब्रेशन ऊपर की तरफ उठती है, यानी आपकी शरीर से निकलने वाली वाइब्रेशन तब ऊपर की ओर उठती है जब आप परमात्मा का सिमरन करते हैं और खाने पीने की वस्तुओं पर भी अभिमंत्रित करके सेवन करने का एक अपने आप को आदत डाल लेते हैं। तो आपकी वाइब्रेशन जब ऊपर को उठती है तो ब्रह्मांड में परमात्मा की वाइब्रेशन से जुड़ती है, जहाँ से तेज़ी से सभी शक्तियाँ आपके शरीर में निवास करती हैं और दुख मिटते हैं, पैसा आता है, सुख आता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, कला क्लेश समाप्त होता है। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ। यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए।
इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम